अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी कार सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है। काफ़ी बड़ी खबरें हैं, लगभग 6-7 खबरें हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी और आप जान सकेंगे अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप कुवैत के अंदर कोई भी काम करते हैं तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एमओआई की तरफ से, काफ़ी सारे एरियो में जो था, जो एमओआई की तरफ से जो अभी काम है आपका वहाँ पे कराने का, जो भी किसी भी तरह का कोई भी काम हो, तो काफ़ी सारे जो सेंटर हैं वो छोटे छोटे एरिया में खोले जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो अपने एरिया में तहकीकात करें, और अगर आपको किसी भी तरह का एमओआई की तरफ से कोई भी काम है तो आप अपने से ही एरिया में करा सकते हैं। जो क्या सेंटर को खोलने का ऐलान कर दिया गया है और काफ़ी सारी जगहों पे सेंटर खोले भी गए हैं, जिसमें का टाइमिंग रहेगा सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो छानबीन करके अपने ही एरिया में एमओआई की वेबसाइट पे भी जाके आप ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं और जो भी काम कराने का है आप काम करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, दुकान पे अगर आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं, चाहे आप किराने की दुकान पर हों या किसी वकाला वगैरह की दुकान पे हों, कोई भी दुकान पे आप काम करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ ये है, कोई भी सामान बेचते हैं तो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसकी जो डेट है वो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी सामान अब एक्सपायर वगैरह बेचते हैं तो आप पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है आप पर काफ़ी बड़ी पेनल्टी पड़ जाए और आपकी दुकान बंद कर दी जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एरियो में जो है चेकिंग वगैरह चल रहा है इस तरह का, और अलग अलग एरियो में अलग अलग टीमें जा रही हैं और सारी चीज़ का चेकिंग कर रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से दुकान वगैरह काफ़ी बंद रही हैं। तो काफ़ी सारे सामानों की जो एक्सपायरी हो गई है, और उसके बावजूद भी जो काफ़ी सारे दुकानदार जो हैं लोग, वो उसी सामान को सेल कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप किसी भी दुकान पे काम करते हैं या कहीं से भी कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो ध्यान से ख़रीदें, ताकि आपको कोई भी एक्सपायरी वाली चीज़ ना मिल जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो कल की डेट में कुवैत से इंडिया के लिए 6 फ़्लाइटें जो थी रवाना हुई, जिसमें कि नई दिल्ली के लिए, हैदराबाद के लिए, मुंबई के लिए और कोझीकोड के लिए और भी कई जगहों के लिए जो थी वो फ़्लाइटें रवाना हुई हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों ने सफ़र किया है। अगर आप भी सफ़र करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपना जो टिकट वगैरह है या तो फिर ऑफिशियली वेबसाइट जो होती है, चाहे एयर इंडिया की हो या फिर जज़ीरा एयरवेज़ की हो, या किसी भी जो जिस प्लान से आप सफ़र करना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप जो अपने टिकट बुक करें, या फिर अपने नज़दीकी जो भी ट्रेवल एजेंसी ऑफिस वगैरह हों तो उनमें जाकर बुक करें, ना कि ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रॉडबाजी चल रही है। और काफ़ी पहले भी इस तरह के हुए थे कि लोगों का पैसा कट रहा था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। तो अगर आप किसी भी कंट्री से हैं और आप इंडिया आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए अभी फ़्लाइट वगैरह जो है वो चालू है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक डिलीवरी बॉय को जो है वहाँ पे दो लोगों ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में, चाकू दिखाने के बाद में 150 केडी और उसका मोबाइल, उससे काफ़ी सारी चीज़ें और भी जो थी वो ले ली गई हैं। और लेने के बाद में अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। और लेने के बाद में वहाँ से वो फ़रार हो गए। अब वो जो है सारी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में जाके उसने लिखवाई और अपना जो है जो भी काम था उन्होंने बताया, और बताने के बाद में जो था अब आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, ताकि आप भी इससे अवेयर हो सकें और आपके साथ में भी इस तरह का कोई भी धोखेबाज मामला सामने ना आए। तो आप किसी भी तरह से डिलीवरी का काम करते हैं या कोई भी आप फील्ड में काम करते हैं तो ध्यान रखें, ये छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं इंसान को अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगले अपडेट आ रही है निकल के, मंगफ एरिया में एक बिल्डिंग से इंडियन शहरी की गिर के मौत हो गई। उसके बाद में जैसे ही उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में अब तहकीकात चल रही है कि इसको किसी ने धकेला है, ये खुद गिरा था, कैसे गिरा था, क्या नहीं गिरा था।
तो ये बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। अगर आप भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, और जैसे ही इसकी कोई भी तहकीकात आती है, लेकिन यही बताया जा रहा है, जो रिपोर्टिंग हुई है यही बताया गया है कि इस बंदे की जो है गिरने से मौत हुई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, शाबान एरिया में एक बिल्डिंग में जो थी वो आग लगी है, जिसमें कि आग लगने की वजह से एक फिलिपिन की जो है मौत हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग जल गए हैं। अब वो आग किस तरीके से लगी, कैसे लगी, पूरी तहकीकात जो है चालू हो चुकी है, और किसी भी तरह से कोई भी अपडेट आता है इसके हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। लेकिन जो न्यूज़ में आया है वो यही आया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो थी वो आग लगी है। लेकिन बताया ही जा रहा है काफ़ी सारी न्यूज़ में कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगी, जानबूझ के आग लगाई गई है। अभी इसके हवाले से कोई भी खुलासा होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 400 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और जो कि अब वो लोगों को वहाँ पे बुलाने के बाद में जो था अलग अलग तरीके से जो थे वहाँ पे काम कराती थी और उनको इलीगल कर देती थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और भी जो है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये अपडेट दी गई है कि अब 400 कंपनियों को जो है छानबीन चल रही है, किस तरह का ये काम करती थी, क्या क्या काम करती थी। अगर इसके हवाले से और भी किसी भी तरह की कोई भी कंपनी आती है 400 से अलग, तो उन कंपनियों को भी जो है इस लिस्ट में डाला जाएगा, और इनके जो भी लाइसेंस वगैरह हैं उनको रद्द किया जाएगा। तो अगर आप भी किसी तरीके से कोई भी इस तरह का काम करते हैं या कोई भी फ्रॉडबाजी का काम करते हैं तो बेफजूल में इस तरह का काम ना करें, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है आपको भी किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। और अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो टीचर वगैरह हैं अलग अलग कंट्रियों में गए हुए हैं कुवैत से, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, किसी भी कंट्री में गए हुए हैं, तो काफ़ी सारे टीचरों की अब कुवैत के अंदर ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है खुलने का अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही खोले जाएंगे। अब उसमें जो है लगभग 1000 से प्लस जो टीचर हैं वो अलग अलग कंट्रियों के हैं, लेकिन कुछ टीचरों ने जो है वो अपने वीज़ा को रिन्यूअल करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है। तो कुवैत गवर्नमेंट उनके जो वीज़ा हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस आगे का टाइम दे रही है उनको, लेकिन किसी टीचर ने अगर अभी तक ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किया है अपने वीज़ा का, तो वो जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन प्रोसेस कर सकता है और उसका आगे के लिए टाइम बढ़ जाएगा। अब जल्दी ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी टीचर हैं कुवैत के अंदर कहाँ पढ़ाते हैं, तो आप जो है अपना वीज़ा को देख लीजिए। अगर ख़त्म हो चुका है तो अपने जहाँ से वीज़ा आपने लिया था वहाँ से भी कांटेक्ट करके अपना बढ़वा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाने के बाद में अपने खुद ही जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल के अपने ऑनलाइन जो है वो रिन्यूअल करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और कुवैत के अंदर अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सारी नॉलेज आपके पास में हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अब अगर आपने अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, और नॉलेज मिली होगी तो इंशाल्लाह आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।